हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइट्स विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल एंड नॉन मेटल। उसका पार्ट 1 हो गया है, आज पार्ट 2 है। तो उसके आगे जो चीजें बची थी आज हम लोग उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मेटल एंड नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कौन से गुण हैं, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डक्टाइल मेलेबिलिटी, ऑक्साइड इन बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर, ये सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज थी मेटल एंड नॉन मेटल के। आज क्या है, जो उसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल था, तो उसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल जो है बेसिक इन नेचर होता है। तो आज उसी के बारे में कुछ नोट हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला क्या होता है, जो ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल जैसे मैंने प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट किया था मेटल नॉन मेटल को, तो उसमें बताया था कि जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट आता है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है ZnO। तो ये क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इन दोनों को क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड आखिर होते क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनके अंदर एसिडिक और बेस मतलब एसिड और बेस दोनों के व्यवहार पाया जाता है। मतलब वो या तो एसिड भी हो सकते हैं या तो वो बेस भी हो सकता है, वो दोनों नेचर में हो सकते हैं। तो दोनों का व्यवहार उसमें पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये इन दोनों को, जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों की तरह ही व्यवहार करने के गुण होते हैं। ये हमारी ऐसी रिएक्शन है जैसे कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, मतलब HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो ये जब इसको रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया, Al2Cl3 मतलब Al2, और ये जब रिएक्ट करके ये क्या बना दिया, Cl3 बना दिया। उसके बाद जो बचा हमारा C और O3, तो यहाँ पे H2O वाटर बनेगा। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो निकल के आएगा 2Al2Cl3 प्लस H2O। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी है, तो ये सोडियम ऑक्साइड को Al2O3 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, 2NaAlO3 प्लस वाटर, ये बनके मतलब ये रिएक्शन बनेगी। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि बेसिक नेचर होता है, ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों का बिहेव होता है, और एग्जांपल के तौर पे ये हमारे रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मतलब इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में जो घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बट लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। बट K2O प्लस वाटर मतलब जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है, वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, मतलब बेसिक नेचर होते हैं। KOH। और नेक्स्ट आता है Na2O प्लस वाटर N2O। ये क्या होते हैं, इसका फॉर्म जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaOH मतलब बेस, तब ये क्या बनते हैं, बेस बनता है। तो फिर नेक्स्ट कहता है ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जितने भी मेटल होते हैं, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट मतलब वो क्रिया नहीं करते विद ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे मतलब समान दर पे। जितने भी मेटल होते हैं वो एक साथ क्रिया नहीं करते हैं समान दर पे, ये कहता है। नेक्स्ट आता है जो सोडियम और पोटेशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम, इसको हमेशा जो है खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मतलब कि जो भी पोटेशियम और सोडियम हमारा होता है, इसको हम लोग खुले में नहीं रखते हैं। अगर इसको खुले में हम लोग रखेंगे तो जैसे ही खुले में रखेंगे इसमें आग पकड़ लेती है। तो इस वजह से पोटेशियम और सोडियम जो होता है उसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि नोट है, जैसे ऑक्साइड ऑफ मेटल जैसे होता है बेसिक इन नेचर होता है, उसमें कौन कौन से रिएक्शन है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है। अब हम लोग देखेंगे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, मतलब एनोडीकरण। एनोडाइजिंग क्या होता है, ये एक मतलब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीडाइज की एक मोटी परत जमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। मतलब एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया, एल्युमिनियम पर
ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं, मतलब एनोडीकरण कहते हैं। तो जो भी एल्युमिनियम होता है उसके ऊपर देखते होंगे कि मोटी मोटी जो परत बनती है, तो उस वही जो मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं। अब इसके जो कुछ रिएक्शंस हैं, पोटेशियम को जब हम लोग कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हैं बहुत तीव्र में, तो वो क्या होता है कि OH प्लस जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट होता है जब मैग्नीशियम को हम लोग गर्म पानी से बहुत तीव्र रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है जो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक होता है, ये ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करता है, मतलब ना ही ठंडे पानी से रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन किसी से नहीं करता, ना तो ये ठंडे पानी से रिएक्शन करता है ना तो गर्म पानी से। तो फिर आखिर ये रिएक्शन किससे करता है, तो जो ये रिएक्शन करता है वो किससे करता है, स्टीम से रिएक्शन करता है। अब नेक्स्ट कहता है जो मेटल है, जो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो मेटल लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हैं, ये क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद ऑफ वाटर, मतलब ये पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये ऐसे मेटल हैं जो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर जरूर देखिए, क्योंकि जब पहला पार्ट आप देखेंगे तभी दूसरी पार्ट आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए।